अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हमने आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि डोमेन और रेंज है। डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन इंटरव्यू टेस्ट के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जी पढ़ते हैं। अच्छा, डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन, इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास है रियल लाइन। रियल लाइन क्या चीज़ है? रियल लाइन एक्चुअली हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल और इररेशनल सारे नंबर इसमें आ सकते हैं, आ जाते हैं। उसको रियल लाइन में कैसे ड्रा करते हैं हम वो देखते हैं। देखें, ये एक लाइन ड्रा की है मैंने, इसमें 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। 0 से पीछे माइनस, -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये हमारे पास एक रियल लाइन है। आपको जो नजर आ रहे हैं वो सेट ऑफ इंटीजर नजर आ रहे हैं, लिखे हुए सेट ऑफ इंटीजर नजर आ रहे हैं आपको। 1 2 3 -1 2 3 0 ये सेट ऑफ इंटीजर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन किसी भी दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं, हजारों करोड़ों नंबर हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 है, 1 और 2 के दरमियान भी हजारों करोड़ों नंबर हैं। और वो कौन से हजारों करोड़ों नंबर हैं? फॉर एग्जांपल 1.1 1.05 1.3 इस तरह बहुत सारे नंबर हैं। और वो कौन से नंबर हैं? वो रैशनल और इररेशनल नंबर हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर और स्क्वायर रूट के बगैर वाले नंबर, रैशनल और इररेशनल नंबर। इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान इतने नंबर हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो 1 और 2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस रियल लाइन का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास सारे नंबर हैं, दुनिया जहां के सारे नंबर हमें पता है इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? जब किसी दो नंबर्स के दरमियान दो नंबर लिखे हुए हों, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 1 और 2 ही ले लेते हैं, 1 और 2, तो इसका मतलब है 1 और 2 के ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है 1 और 2 के दरमियान वाले सारे नंबर, यानी 1 और 2 से 2 तक उसके दरमियान वाले सारे नंबर 1 और 2 जो है वो शामिल नहीं है। 1 और 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, हमारी बाउंड्री पॉइंट्स हैं, और उसके दरमियान वाले नंबर हम लेंगे 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर, उससे 1 और 2 तक के दरमियान वाले नंबर हम लेंगे। 1 और 2 एग्जैक्टली हम नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है, इस ओपन स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई हो तो उसका मतलब ये होगा कि 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर, बस ओनली 1 और 2 नहीं है, शामिल नहीं है, उसके दरमियान वाले नंबर, यानी 1 से लेकर 2 तक उसके मिड वाले नंबर। फिर है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या चीज है जी? स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई हो, अगर दो नंबर्स के दरमियान स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई हो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान वाले भी सारे नंबर और 1 और 2 भी शामिल हैं। 1 और 2 भी हमारे इसमें अब शामिल है इस इंटरवल में। 1 और 2 तक सारे नंबर, 1 भी और 1 से आगे 2 तक सारे नंबर, ये क्लोज इंटरवल है। 1 और 2 शामिल हैं, बाउंड्री पॉइंट शामिल है इसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। फिर है हमारे पास क्लोज एंड ओपन इंटरवल, कि एक एंड से क्लोज हो और एक एंड से ओपन हो। तो ये देखें, ओपन, क्लोज और क्लोज या ओपन, तो यही नंबर इसको हम ले सकते हैं 1 और 2 और 1 और 2। अब आप देख रहे हैं 1 जो है वो 1 की तरफ से ओपन है और 2 पे क्लोज है। इसका मतलब 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल है। 1 से आगे सारे नंबर कहां तक? 2 तक, 2 भी शामिल है साथ, और इसका मतलब 1 शामिल है 1 से लेकर 2 तक, लेकर 2 से पीछे ओपन इंटरवल। ठीक है, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए था क्योंकि हमने डोमेन लिखी होती है। तो अब डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए
कुछ बातों का हमें और पता होना चाहिए। वो क्या है एक्चुअली हम किसे कहते हैं डोमेन और रेंज किसे कहते हैं? भाई डोमेन हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी फंक्शन को देते हैं, यानी x की जगह पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। जो हमें आंसर मिलता है वो रेंज होती है, ठीक है। जो हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, जो वैल्यू फंक्शन को देते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो हमें आंसर मिलता है वो हमारी रेंज होती है। अब हमने जब डोमेन निकालनी होती है तो हमें कुछ और बातों से बचना होता है। वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें बचना है कि अगर हम डोमेन निकाल रहे हैं तो हमारे पास आंसर में आयोटा ना आए, आयोटा ना आए। जिन नंबर पर आयोटा आएगा हम वो नंबर डोमेन से निकाल देंगे, या हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म ना बने, यानी अगर कोई वैल्यू फिक्शन के अंदर है फंक्शन तो 0 बाय 0 फॉर्म ना बने, या फिर हमारे पास सम वैल्यू ओवर 0 ना बने, यानी अनडिफाइंड ना बने। हमने वो नंबर निकाल देने हैं जहां पर हमारे पास आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बाय 0 फॉर्म या अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो नंबर्स हमने अपनी डोमेन से निकाल देने हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हाँ जी, तो पहला पार्ट हमारे पास g of x is equal to 2x minus 5 है। अब पहले पार्ट में आप देख रहे हैं ये एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, स्क्वायर रूट नहीं है इसके ऊपर, फ्रिक्शन में वैल्यू नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल फंक्शन है। जब भी आपके पास कोई सिंपल फंक्शन होगा तो आपने क्या करना है, उसकी डोमेन और रेंज को सेट ऑफ रियल नंबर लिख देना है। उसकी डोमेन भी रियल नंबर, उसकी रेंज भी रियल नंबर। मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन है, ये बात भी आप ज़हन नशीं कर लें, कोई भी फंक्शन है तो उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है, उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है, कोई भी फंक्शन है। लेकिन हमें बचना है किन से? इन तीन चीज़ों से, जिन पे हमें फंक्शन एरोटा 0 बाय 0 फॉर्म और अनडिफाइंड वैल्यू देता है, उससे हमने बचना है। बाकी सेट ऑफ रियल नंबर हमारी डोमेन है। तो अब ये सिंपल फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। अब सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का ये भी तरीका है, -∞ से लेकर +∞ तक। अब रियल लाइन में देखें, मैंने जो रियल लाइन बनाई हुई है -∞ से लेकर +∞ तक है, तो इसको रियल लाइन ही कहते हैं, रियल नंबर ही कहते हैं। तो सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट सेकंड टाइप पे। जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट जब होगा तो हमें सिंपल सी बात है, हमें आयोटा से बचना है। किससे बचना है? आयोटा से बचना है। -1 स्क्वायर रूट आयोटा होता है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो आंसर हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आयोटा मिलेगा, तो हमने उससे बचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी सा मेथड है। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपने ले लेना है, लेट x² -4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर इक्वल टू 0? क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो आयोटा आएगा, इसलिए हमने ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखा इस फंक्शन को, और यहाँ से x की वैल्यूज निकालते हैं। तो x² -4 ग्रेटर इक्वल टू 0, x² ग्रेटर इक्वल टू 4 इधर चला गया। अब स्क्वायर रूट लेके बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस आप x के साथ लगाएं, प्लस माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब कंडीशन बन गई 2, पॉजिटिव x ग्रेटर इक्वल टू 2 और माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो ये तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया और x लेस और इक्वल टू -2 आ गया, यानी -x ग्रेटर इक्वल टू 2 और माइनस चेंज करेंगे या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, या 2 को इधर ले माइनस हो जाएगा, x को इधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगा। तो x लेस और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। सिंपल लफ्जों में कहें कि हमारे पास दो बाउंड्री वैल्यूज आ गई जिनको पुट करने से हमें आंसर मिनिमम मिल रहा है, इसके अलावा नहीं। अब कैसे, इसका मतलब क्या है, इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब रियल लाइन पे आए, इसका मतलब ये है x ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब ये है 2 है आपके पास, और ये ग्रेटर इक्वल टू x ग्रेटर इक्वल टू 2 से ग्रेटर इक्वल, और x लेस और इक्वल टू -2 का क्या मतलब है, ये -2,
इसका मतलब x लेस और इक्वल टू -2, इसका मतलब ये है -2 से लेस। अब रील लाइन पे मैंने इन दो वैल्यूज को ड्रा किया रियल लाइन पे। अब देखें -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर जो हैं ये हमारी डोमेन से निकल जाएंगे, ये हमारे डोमेन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये नंबर पुट करने से हमें आंसर आयोटा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जब मैंने ये 1 मैंने पुट किया यहाँ पे फंक्शन में, तो हमारे पास -3 आया और -3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब अब हम इन कंडीशन से डोमेन लिखेंगे। ये जो कंडीशंस आ गई हैं तो इन कंडीशन से हम डोमेन लिखेंगे। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x लेस और इक्वल -2 से लेस और इक्वल, इसका मतलब -∞ से लेकर -2 तक और क्लोज इंटरवल, यानी -2 शामिल है, इक्वालिटी होगी तो क्लोज इंटरवल। ये देखें -∞ से लेकर -2 तक क्लोज इंटरवल, यूनियन फिर x ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी 2 से लेकर बड़े सारे नंबर, यानी 2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे बड़े नंबर। तो इस कंडीशन से हम डोमेन लिख लेंगे। जब हमारे पास डोमेन आ जाएगी तो फिर डोमेन से हम रेंज लिखेंगे। रेंज कैसे लिखेंगे? अब ये जो बाउंड्री पॉइंट आए हैं इनको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके देखें आंसर क्या मिलता है। जब हम इसमें -2 या 2 पुट करते हैं तो आंसर 0 मिलेगा। 2 2 4 4 4 0, तो मिनिमम आंसर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव तो मिल नहीं सकता। नेगेटिव मिलेगा तो आयोटा बनेगा, नेगेटिव मिलेगा तो आयोटा बनेगा, तो मिनिमम आंसर हमें 0 एग्जैक्टली मिल रहा है। तो 0 से लेकर पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव कहां तक? इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। 0 से बड़े सारे नंबर, तो प्लस इन्फिनिटी तक हमारी रेंज हो गई। तो देखिए 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक 0 शामिल है तो क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे जिसका पता ना हो वहां पे हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। ये तो हो गई सेकंड टाइप, जब आपके पास स्क्वायर रूट हो। फिर थर्ड टाइप आ जाती है आपके पास पार्ट नंबर 4 में कि g of x is equal to x minus 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं ओपन करके सिंपल लिख लेता हूँ, दो फंक्शन में कंडीशन बना लेता हूँ कि जब पॉजिटिव होगा x minus 3, if x minus 3 greater or equal to 0, तो इसका मतलब x minus 3 से ग्रेटर और इक्वल होगा। जब आंसर इसका आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा तो x minus 3 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 3 बन जाएगा। और जब हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव x minus 3, तो x minus 3 लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 का मतलब x लेस देन 3 होगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करके ऐसे लिख लिया, कंडीशन बन गई। अब कंडीशन से हम डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। कंडीशन से कैसे? अब ये देखें x लेस देन 3, लेस देन 3 कितना 3? माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है, तो 3 शामिल नहीं है, तो ओपन इंटरवल लगेगा, तो ओपन इंटरवल लगेगा। यूनियन, दूसरी कंडीशन को पहले को लिख लें, x ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब इक्वल टू 3 शामिल है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 3 कहां तक? पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल कहां तक? ग्रेटर इक्वल कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। तो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी डोमेन हो गई। तो डोमेन क्या बन गई? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कोई भी नंबर मिस नहीं हुआ, तो हम इसकी डोमेन को सिंपल सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर भी हम इसे लिख सकते हैं। अब हमने रेंज लिखी है, तो रेंज फिर वही कंडीशन से लिखेंगे। जो बाउंड्री पॉइंट जो हमें मिला है, बाउंड्री पॉइंट 3 है, दोनों में देखें, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो आप 3 को पुट करेंगे फंक्शन के अंदर और देखेंगे आंसर क्या आता है। अगर मैं यहाँ में पुट करूँ 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो 0 मिनिमम आंसर आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, 0 आंसर आता है। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमें आंसर मिलेगा, यानी 2 0 आंसर मिलता है एग्जैक्टली टू क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, तो पॉजिटिव आंसर हमें मिलेगा। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी क्या हो गई? रेंज हो गई। कैसे? दोबारा सुन लें,
कि जब हमारे पास बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे शामिल है 3, तो 3 इस फंक्शन में पुट करें, 3 माइनस 3 क्या आता है 0, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मिनिमम आंसर 0 आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारी रेंज हो गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइप होती है, नेक्स्ट टाइप क्या है कि हमारे पास कहाँ पे वैल्यू जो है वो 0/0 फॉर्म या अनडिफाइंड बनती है, 0/0 फॉर्म। तो अब 8 पार्ट है आपके पास, 8 पार्ट में आप देखें g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाय x माइनस 4, और कंडीशन बता रहा है x नॉट इक्वल टू 4, x 4 नहीं हो सकता। अगर नाम ही बताए तो आप इसे चेक कर सकते हैं। देखें 4 माइनस 4 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब किस पॉइंट पे, किस नंबर पे बन रही है 0/0 फॉर्म? एग्जैक्टली 4 पे बन रही है, एग्जैक्टली 4 पे, सिर्फ 4 पे 0/0 फॉर्म बनती है, जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो उसने खुद बता दिया है, जब कंडीशन बता दी है तो डोमेन लिखना आसान है। तो डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू r, रियल नंबर होगी, लेकिन रियल नंबर से वो जी पूरी रियल लाइन हमारी डोमेन होगी, लेकिन उसमें से हमने एग्जैक्टली सिर्फ 4 निकाल रहे हैं। तो जब हमें सिर्फ 4 निकालना है एग्जैक्टली, तो हम उसे सेट में लिखेंगे, सेट के अंदर लिखेंगे। सेट के अंदर लिखने का मतलब ये होता है कि सिर्फ वही एलिमेंट जो सेट के अंदर लिखा हुआ है वही निकलेगा, बाकी कोई एलिमेंट जो है वो नहीं खत्म होगा। इसका मतलब हमारी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 निकाल देना है, यानी ये वाला 4 निकाल देना, बाकी पूरी लाइन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो हमारी डोमेन है। अब रेंज मैंने लिखी है रियल नंबर माइनस 8, यानी उसमें से 8 निकाल दें। कैसे पता चला ये 8 निकाल दें? अच्छा, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ये आपके सामने किया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया कि x प्लस 4, x माइनस 4 और x माइनस 4। तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा x प्लस 4। अब जो हम पुट नहीं कर सकते उसी को पुट कर दें, फंक्शन में जो हम पुट नहीं कर सकते उसी को आप पुट कर दें अब इसके अंदर। तो 4 प्लस 4 क्या आंसर आया 8। इसका मतलब 4 पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम पुट करते हैं तो आंसर जो मिलता है वही आंसर हम अपनी रेंज से निकाल देंगे। इसका मतलब सिंप्लीफाई करने से हमने ये 4 पुट किया और आंसर 8 आया, तो हम अपने रेंज में से इस 8 को, सिर्फ 8 को अपनी रेंज से निकाल देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास डोमेन और रेंज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको डोमेन और रेंज की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।